नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपकी धान की फसल अभी काफ़ी कमज़ोर है, आपने धान की रोपाई कर दी है, रोपाई से 20 दिन हो गए हैं, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन या 40 दिन के आसपास का समय हो गया, यानी 20 दिन से 40 दिन के बीच वाला समय है और आपका पौधा एकदम पीला नज़र आ रहा है, उसमें कोई भी बढ़वार नहीं हुई है, ज़्यादा कल्ले का फुटाव नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपनी कमज़ोर फसल में नई जान लाने के लिए कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए और क्या क्या आपको करना है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आप सभी एसआरजे खेती चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपने भी धान की रोपाई कर दी है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपने इस साल कौन सी धान की किस्म की रोपाई की हुई है। तो चलिए आज के विषय पे हम वापस आते हैं। अगर आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर रह गई है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप रोपाई कर चुके हैं, 25 दिन, 30 दिन या 35-40 दिन का समय हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, इस साल यानी 2022 में सबसे बड़ी समस्या बारिश की हुई है। इस साल अभी अच्छे से बारिश हुई नहीं, इसलिए बहुत सारे किसान भाई ने काफ़ी देर से रोपाई की है। तो देर से रोपाई की वजह से भी ये समस्या आती है। अच्छे से अगर नमी की कमी रह जाती है तो भी अच्छे से बढ़वार नहीं होती है। तो संपूर्ण जानकारी आज हम देने वाले हैं कि कमज़ोर फसल में आपको एक नई जान लाने के लिए क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने धान की फसल में खादों का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो तुरंत ही आपको संबंधित जो खाद रोपाई के समय डाली जाती है उसका इस्तेमाल इस समय आपको कर देना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने धान की रोपाई तो कर दी, लेकिन बहुत कम पानी की वजह से उन्होंने खादों का इस्तेमाल नहीं किया हो। ऐसे बहुत सारे किसान भाई का कमेंट भी आया है। तो तुरंत ही आपको अपने खेत में नमी मेंटेन करनी है, सिंचाई कर देनी है। उसके बाद में संबंधित जो खादें हम रोपाई के समय डालते हैं, अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो उसका इस्तेमाल कर दें। अगर आप डीएपी डालते हैं तो उसका इस्तेमाल कर दें। अगर आप एनपीके डालते हैं तो उसका इस्तेमाल कर दें। उसके साथ में यूरिया और पोटास खाद का इस्तेमाल इस समय कर दें। इसके साथ साथ किसान भाइयों, अगर आपने मान लीजिए कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो आप इन खादों के साथ में सागरिका जो आती है दानेदार, इसका भी इस्तेमाल कर दें, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। तो ये तो आपको तब करना है अगर आपने खादों का इस्तेमाल रोपाई के समय नहीं दिया हुआ है। और मान लीजिए आपने रोपाई के समय सभी खादों का इस्तेमाल कर दिया है और तब आपकी फसल 20 से 30-35 दिन की हो गई है, फिर भी कमज़ोर है, तो आपको क्या करना है अब हम ये जान लेते हैं। किसान भाइयों, इस अवस्था में आपको एक एनपीके आता है 12-61-0, इसका इस्तेमाल करना होता है। इसमें 12% नाइट्रोजन पाया जाता है, 61% इसमें फास्फोरस पाया जाता है, इसमें पोटास नहीं पाया जाता है। तो जो इसमें फास्फोरस है वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो फास्फोरस है वो क्या करेगा, आपके पौधे में जड़ों का विकास में काफ़ी तेज़ी लाएगा। जब आपकी पौधे की जड़ें काफ़ी अच्छे से, काफ़ी तेज़ी से फैलेंगी, तभी जो आपकी मिट्टी में पोषक तत्व होंगे उसको अच्छे से ग्रहण कर पाएंगी। मान लीजिए आपके पौधे में अभी आपने खाद भी डाल दी है, लेकिन आपके पौधे की जड़ें जो हैं वो अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाई हैं। कई बार खादें जो हम ज़मीन में डालते हैं उसको लगने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, एनपीके 12-61-0 का इस्तेमाल आपको अपने 30 दिन या 35 दिन की अवस्था वाली फसल में कर देना है। अगर आप इसका इस समय इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया लाभ मिलता है, आपकी फसल में हरापन भी आ जाता है, पौधे का विकास भी अच्छे से होता है, जिससे आप ज़्यादा कल्ले भी ले पाएंगे। तो अगर हम जानें कितनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है, तो अगर मान लीजिए आपकी फसल कमज़ोर है तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको एनपीके 12-61-0 का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद में फिर से आपको 10 दिन के बाद में इतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करना है, यानी 10 दिन के बाद फिर से आपको 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना है और एनपीके 12-61 आपको डालना होता है। तो 2 बार आपको डालना है। अगर आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर है, मान लीजिए 30 दिन की हो गई है, तो 30 दिन पे आपको पहले 12-61-0 2 किलोग्राम डालना है। उसके बाद में फिर से आपको 40 से 45 दिन के बीच में फिर से आपको एनपीके 12-61-0 फिर से 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालना होता है। और जब आप इसको 30 दिन पे डालते हैं, यानी 25 से 30 दिन या 35 दिन पे डालते हैं, तब इसके साथ में एक चीज़ आप और मिला के दे सकते हैं, वो है सागरिका लिक्विड। अगर आप इस अवस्था में सागरिका लिक्विड का स्प्रे करते हैं तो काफ़ी अच्छे से लाभ मिलता है। किसान भाइयों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो हम अपनी खादें मिट्टी में डालते हैं उसको पौधे तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी हमारी फसल कमज़ोर है तो अच्छे से जड़ें काम नहीं करती है, लेकिन अगर आप छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे तो उसका असर काफ़ी जल्दी होगा, जिससे आपके पौधे में हरापन भी आएगा, ज़्यादा विकास होगा, जड़ें अच्छे से विकसित होंगी। तो सागरिका लिक्विड का भी इस्तेमाल किसान साथियों आपको करना चाहिए। तो एनपीके 12-61-0 जब आप डालें 30 दिन पर, तब आप इसके साथ में सागरिका लिक्विड जो आती है, इफ्को की सागरिका लिक्विड, इसकी आपको 300 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से डालना होता है। और इसको आपको एक बार ही डालना है, दोबारा से जब आप फिर से एनपीके 12-61 डालेंगे तब आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। किसान भाइयों, सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल आमतौर पे हम 3 बार करते हैं। पहली बार हमें 25 से 30 दिन पे या 35 दिन पे देना होता है। दूसरी बार हमें गबूर अवस्था में यानी बालियाँ निकलने से पहले देना होता है और तीसरी बार इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद देना होता है।
तो बालियाँ निकलने से पहले आप NPK 05234 के साथ इसका इस्तेमाल करें, और बालियाँ निकलने के बाद आप NPK 0050 या 13045 के साथ सागर का लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 से 300 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको देना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कमज़ोर फसल में नई जान आ जाए तो आपको NPK 1261 का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। काफ़ी अच्छे से काम करेगा, आपकी फसल में हरापन आ जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। किसान साथियों, यहाँ पर एक बात का ध्यान आपको ये भी रखना है कि आपको खेत में नमी मेंटेन करके रखनी है। अगर खेत में नमी नहीं रहेगी तो भी पौधे अच्छे से विकसित नहीं होंगे। जो भी आप खाद डालेंगे उसका सही रूप से लाभ नहीं मिल पाएगा। तो पहले आप नमी बनाइए, उसके बाद में खादों का इस्तेमाल करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।